हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसने अपने रक्षे को ही एम्बुलेंस में बदल दिया। ये देखें, मेरे पीछे आपको एक रक्षा नज़र आ रहा होगा जिस पर एक रेड बत्ती जल रही है और इस पर लिखा भी हुआ है रक्षा एम्बुलेंस। कि ये है कि रात के टाइम जब कॉल आती है ना, कोई किसी से नंबर लेता है, वो रिक्शे वाले को फ़ोन करो, तो वो मैं जब जाता हूँ तो वो देखने वाले कहते हैं यार ये तो रात को आ गया है, कोई आता भी नहीं, ये तो डबल पैसे मांगेगा। अब तक कितने मरीज हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके हैं? ये जनवरी 2016 से कर रहा हूँ और आज तक इस टाइम तक माशाल्लाह कोई 200 से 250 मरीज मैक्सिमम मैं हॉस्पिटल फीस बिल्ला ड्रॉप कर चुका हूँ। किसी भी हॉस्पिटल की हो बराए एसाले स्वाब रजिया बीबी जोजा अब्दुल जब्बार, यतीम और मसाकीन बच्चों के लिए रिक्शा सवारी फ्री है। ये क्या है? ये बेसिकली मैंने मरीज़ों के लिए 24 घंटे सर्विस रखी हुई लाहौर में, दिन और रात हो। मैं ये काम अपने वालिदैन के साले स्वाब के लिए कर रहा हूँ और इसमें रीज़न ये है कि ऐसा वक्त भी आया था कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, वो बीमार थे, उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं मिल रही थी 11 बाई पे, तो हमारे पास कन्वेंस कोई नहीं थी और एक अल्लाह के बंदे ने हमारा दर्द महसूस किया, हम हॉस्पिटल चले तो गए। फिर उसके बाद सोचा कि अगर आज ही पैसों की वजह से मेरे भाई की डेथ हो जाती तो रिक्शे वालों को, गाड़ियों वालों को क्या जाना था, उसी बेस पे रोज़गार भी नहीं था, तो मैंने फिर ये रेंट पे रिक्शा पकड़ा और 2-3 दिन मैंने सवारियों के लिए चलाया, बच्चों के लिए रोज़गार भी कमाया, फिर मैंने लिख दिया कि मरीज़ों के लिए फ्री है। मुझे ये बताइएगा कि आप अब तक कितने मरीज हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके हैं? ये जनवरी 2016 से कर रहा हूँ और आज तक इस टाइम तक माशाल्लाह कोई 200 से 250 मरीज़ मैक्सिमम मैं हॉस्पिटल फीस बिल्ला ड्रॉप कर चुका हूँ। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो मुझे पैसे पे करते हैं, भाई आप ले लें, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कर दें कि आपके रिक्शे में कोई इक्विपमेंट नहीं है, हिफाजती आलात मौजूद नहीं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, एमओ बैग नहीं है, कोई मरीज़ ऐसा हो जो अपने हाल के हकीकी से जा मिला हो, कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया? मेरे रिक्शे में काफ़ी डेथ हो चुकी हैं। बस ये होता है कि टाइम पे नहीं पहुंच सकते तो 11 बजे में देखे कॉल करते हैं, उनकी लाइट है, रूटर है, ऑक्सीजन मुकम्मल अवेलेबल है, लेकिन मेरी तरफ से जितनी, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी तरफ से जितनी कोशिश होती है ना, मैंने इसको सायरन भी लगाया है, लाइट भी लगाई है, मुझे परमिशन अभी नहीं मिली। परमिशन के लिए मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार का खर्चा है, लेकिन मैं गरीब बंदा हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने फिर भी अपने बलबूते पे ये मरीज़ों के काम के लिए आगे रिक्शा एम्बुलेंस भी लिखवाया है, लाइट भी लगाई। मेरी कोशिश थी कि मरीज़ ऐसी हालत में हॉस्पिटल तक पहुँचे, आगे ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। यही बात मैं आपसे पूछने लगा था कि नाज़रीन, जो एम्बुलेंसेस रोड पर आपको प्राइवेटली चलती दिखाई देती हैं, पहले उनको पास करवाना पड़ता है। तो भाई ने मुझे मेरे सवाल करने से पहले ही जवाब दे दिया कि मैं गरीब बंदा हूं, मैंने पास नहीं करवाया, लेकिन मैं अपनी मदद आपके तहत मरीज़ों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं और आपको सैल्यूट है जनाब। आपने ये कैसे सोचा या क्यों सोचा कि आप ये इंटरव्यू देंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके रिक्शे बढ़ाए जाएं या आप आला हुकाम से अपील करना चाहते हैं, वज़ीर सेहत से अपील करना चाहते हैं या मरीम नवाज साहबा से अपील करना चाहते हैं? जी, ये बात तो आपने बिल्कुल राइट कही। मैं अपील करना चाहता हूँ आला मकाम से और मरीम नवाज साहबा से कि मेरे इस काम को मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 रिक्शे, 2 रिक्शे भी हो जाए ना मेरे, इसके साथ एक रिक्शा और हो जाए तो मुझे कोई थोड़ा सा दिली सुकून हो जाता, भाई एक मरीज़ लेके जा रहा हूँ। इसमें ये होता है कि जिस तरह ईदी साहब की NGO जो भी है वो तनख्वाहें लेते हैं ड्राइवर, मैं गरीब बंदा हूँ, उनकी तनख्वाह नहीं दे सकता। ये अक्सर मेरे जैसे गरीब भाई ना 300 रेंट पर रिक्शा चलाते हैं। मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई ये रिक्शा तुम्हारा है, तुमने रेंट नहीं देना, लेकिन जब मैं कॉल करूं, क्योंकि मेरे नंबर पे कॉल आनी, आपने मेरा मरीज़ फ्री छोड़ना है किसी हाल में भी हो। इस तरह का मैं कोई सिस्टम चलाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं किसी को 20-25 हज़ार सैलरी नहीं दे सकता। ये कर सकूँ जो भाई को रेंट पे रिक्शा चला रहा है उसको रिक्शा लेके दे दूं कि भाई रिक्शा ये तुम्हारा है, ये अपने समझो। जब मुझे मरीज़ की कॉल आए, आपने मेरा मरीज़ पिक करना, हॉस्पिटल फीस बिल ड्रॉप करना है। रिक्शे पे हॉस्पिटल पहले पहुँचता है या एम्बुलेंस पे जल्दी पहुँचता है? ये तो भाई अपने पे डिपेंड करता है, चाहे रास्ते में खड़े जो उसकी जान निकल जाएगी। मैंने रूटर किस लिए लगाया, पहले 1-2 डेथें हो चुकी हैं। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की कि आपका मरीज़ बचाना है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मरीज़ लेके निकलता हूँ। रास्ते में देर हो जाती है, परमिशन नहीं भी मिली, फिर भी अपने बलबूते पे
खौफ भी मुझे है कि यार पुलिस वाले चलान ना कर दें, रिक्शा बंद ना कर दें। इस बात से डरते हुए भी जान बचाते बचाते मैंने रूटर लगाया हुआ है। बस कोशिश होती है कि टाइम से पहले पहुंचे, आगे भी डॉक्टर की मर्जी। एक इसमें एक बात और है कि जिनका मरीज़ होता है ना, वो मरीज़ की हालत देख के परेशान हो जाते हैं। आईडी कार्ड के बगैर अब पर्ची नहीं बनाते। मैंने 24 घंटे अपने पास आईडी कार्ड रखा होता है। मैं खुद अपने हाथों से मरीज़ को व्हील चेयर पर बिठाता हूँ, पूछता भाई आईडी कार्ड है? वो कहते नहीं, आप किसी हॉस्पिटल में पता कर लें, सर्विस में, कार्डियोलॉजी में, मेरा वहाँ पे डाटा लाजमी होगा। वो कहते यार पता नहीं ये बंदा कौन है, इतने मरीज़ लेके आता है। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप किसी मरीज ऐसे मरीज को शिफ्ट करते हैं कि अल्लाह ना करे उस पर कोई 200-300 पर्चा निकल आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैं देखें अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, वो तो फिर अल्लाह का मामला है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिनके साथ में घर वाले होते हैं, किसी की बहन होती है, बेटी होती है, भाई होता है, मुझे पता भाई इस घर से मैंने पिक किया, उनके लिए मैं आईडी कार्ड लाजमी जमा कराता हूँ। जो रोड एक्सीडेंट है वो मैं नहीं उठाता। अकेला एक्सीडेंट और रास्ते में उसकी डेथ हो जाए, मेरा मामला ख़राब हो जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और सबसे आपको कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है मेरा। और घर अपना है या किराए का है? मेरा घर रेंट पे है। नाज़रीन, क्या जज्बा है इस आदमी का, क्या जुनून है इस आदमी को। इसी के लिए तो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने ठान ली कि मैंने मरीज़ों को बिल्कुल हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, मैंने मरीज़ों को हॉस्पिटल फ्री ऑफ कास्ट शिफ्ट करना है, और अपने रक्शे को ही एम्बुलेंस में बदल दिया। और ये बहुत बड़ी बात है। कोई जाते जाते आला हुकाम से अपील करना चाहें कि आपके रिक्शे में कोई ऐसी तिब्बी इक्विपमेंट जो आपको लगता हो कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं, तो वो अपील कर सकते हैं। मुझे ये अपील है कि चले ये रिक्शा चला रहा हूँ, इसमें कोई ऑक्सीजन का सिस्टम ऐसा हो जाए। मुझे खुद स्टंट डला है, मुझे खुद किस टाइम ना सांस का मसला बन जाता है। मेरा ये मरीज़ों वाला काम करके खुद मरीज़ बन चुका हूँ। एक स्टंट डल चुका है म्यू हॉस्पिटल के अंदर ही, और अभी एक स्टंट मुझे डलना है। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए निकला हूँ, अपनी तकलीफ़ देखे बगैर मरीज़ों की खिदमत कर रहा हूँ। इसमें कोई ऑक्सीजन का सिस्टम हो जाए वो सबसे मेरा बेस्ट है। और जो मैंने रिक्शों की अपील किया, कोई 1-2 रिक्शे और साथ बन जाए, चलिए इंसानी खिदमत बढ़ जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद जैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, और मेरी मुहैयर हजरात और NGOs और CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा से अपील है कि खुदारा इस मर्द मुजाहिद की जितनी हेल्प हो सकती है की जाए। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।